अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है और शायद आपके साथ भी ऐसे हुआ हो कि सोते वक्त हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे ऊपर कोई भारी चीज़ आकर बैठ गई हो और हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम बोल नहीं सकते, हाथ पाँव नहीं हिला सकते, हमारे मसल्स पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी टेम्पररी तौर पे पैरालाइज्ड हो जाती है। इसे स्लिप पैरालिसिस कहते हैं। देखिए, स्लिप पैरालिसिस यानी अलजस्सूम रेफर टू काबूस। देखिए, जिन्नात की बहुत सारी किस्में होती हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें परेशान करते हैं, हम पर अटैक करते हैं, और जो काबूस है वो भी इन्हीं में से एक है। आप इसे एक डरावना ख्वाब कह लें या एक डरावनी शक्ल वाला जिन कह लें जो कि इंसान के साथ शरारत करता है और उस पर आकर बैठ जाता है और उस पर बोझ डालता है। यानी जिन्नात हम पर अटैक करते हैं और ये कोई मिथ नहीं है बल्कि ये हकीकत है। देखिए, मेडिकल साइंस के लिहाज से तो स्लिप पैरालिसिस में आप सोती और जागती हालत में होते हो, मतलब आपकी बॉडी दो स्टेजेस के दरमियान में होती है। आपका दिमाग तो जाग रहा होता है बट आपकी बॉडी सोई हुई होती है। आपको नींद में झटके से लगते हैं, दबाव पड़ता है, डरावने ख्वाब आते हैं, आप हाथ पाँव नहीं हिला सकते और ना ही कोई अल्फाज आप अपने ज़बान से निकाल सकते हैं। आप कोशिश बहुत करते हैं मगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और देखिए, जो भी लोग स्लिप पैरालिसिस से गुजरे हैं उन्हें अच्छी तरह तजुर्बा होगा कि ये कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। इट मे बी कॉज्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स और इट मे बी कॉज्ड बाय द जिन। देखिए, स्लिप पैरालिसिस को हमें दोनों तरीके से समझना होगा कि क्या ये रूहानी मसाइल की वजह से है या जिस्मानी मसाइल यानी फ़िज़िकल कॉजेज़ की वजह से, यानी कोई मेडिकल रीज़न की वजह से है। तो देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर जिन्नात, जादू और इसी तरह के मामला से ये हो रहा है तो फिर आपको डरावने ख्वाब भी आएंगे और इसके बाद आपकी बॉडी पैरालाइज्ड भी होगी। और देखिए, बहुत सी चीज़ें जिन्नात और जादू के असरात की वजह से हमारे साथ होगी। कभी कभार शयातीन इंसान पर हावी हो जाते हैं और नींद की हालत में उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर बार ये जिन जादू की वजह से ही हो सकता है कोई मेडिकल रीज़न हो। देखिए, बहुत सारी वजूहात की वजह से स्लिप पैरालिसिस होते हैं, मतलब स्लिप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी की वजह से, या किसी का नींद का पैटर्न सही नहीं होता यानी चेंज होता रहता है, नाइट ड्यूटी वगैरह। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और देखिए, अक्सर सोते वक्त मुख्तलिफ सोचें आपके दिमाग में चल रही होती हैं जिसकी वजह से दिमाग पर एक बोझ सा रहता है। इसके अलावा किसी किसी को नींद का मसला होता है यानी इंसोम्निया, और देखिए नार्कोलेप्सी, और इसके अलावा बायोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, यानी कोई जिस्मानी बीमारी या कोई बॉडी में पेन होता है जिसकी वजह से भी आप बेचैन होते हो। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ यानी फ़ोबिया, या रात में सोते वक्त आपको पैनिक अटैक्स होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपको स्लिप पैरालिसिस होता है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या खाना खाने की वजह से भी ये होता है। देखिए, इस मसले को रिकवर करने के लिए अपने सोने के पैटर्न को चेंज करें, अपनी डाइट को सही करें, अपने अस्कार की पाबंदी करें। देखिए, अगर सच में आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और साथ किसी मौलिज इलाज करने वाले से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद भी अस्कार की पाबंदी करें क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी हिफाजत करती हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने के कुछ आदाब सिखाए हैं। तो अक्सर लोग एकदम सीधा सो जाते हैं, तो देखिए, सीधा ना लेटें बल्कि सीधी करवट पर सोएं, जैसे कि हमें हदीस में सोने का एक प्रॉपर तरीका भी बताया गया है। और देखिए, सुन्नत तरीके से सोएं और बावज़ू होकर सोया करें और दुआएं करके सोया करें, जो अस्कार है उनकी पाबंदी किया करें, और सोने से पहले स्पेशली सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के सोया करें। ये हर चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हो जाती हैं। इसके अलावा आयतुल कुर्सी, चारों कुल, ये सब दम करके सोया करें और ख़ास तौर से सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ये 3-3 मरतबा अपने ऊपर पढ़ के दम कर लिया करें। देखिए, स्लिप पैरालिसिस ये कुछ मिनटों का होता है। इस वक्त आपको अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देना होता है, स्टिल रहना होता है। जिस पोजीशन में भी आपकी बॉडी है उसे वैसे ही रहने दें, हलचल करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। और अगर आपकी ज़बान थोड़ा काम कर रही है तो फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। इस तरह आपकी बॉडी इस स्टेज से रिकवर हो जाती है। और देखिए, इस मसले को रिकवर करने के लिए आप अपने सोने के पैटर्न को भी सही करें। आपके सोने और उठने का इतना गलत वक्त होता है जिसकी वजह से भी आपको स्लिप पैरालिसिस होते हैं।
और देखिए जिन लोगों को भी स्लिप पैरालिसिस होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसे अपने सर पे बहुत ज़्यादा सवार ना करें, बल्कि इसे इग्नोर करें, वरना अगर आप इस सिचुएशन को सीरियस लेना शुरू करेंगे, घबराना शुरू कर देंगे, तो ये चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। और देखिए इसे जितना हो सके इग्नोर करें और जितना पॉसिबल हो सके अपने सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।